बढ़िया, बहुत बढ़िया। So that was my last set of this exercise। और ये हमारा एक गेस्ट अपीयरेंस देने आया हुआ है कोई आज, जो बहुत टाइम से आना चाह रहा था, बट इसको हमने अभी थोड़ा अंदर रखा हुआ था बिकॉज वी आर लिफ्टिंग हेवी। बट आई गेस दिस वाज आवर लास्ट हेवी सेट। Over the edge, feel like I'm floating through the air. So welcome to yet another AdiFit winter training vlog and live from my backyard because as you know gyms बंद हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं चेस्ट ट्रेनिंग। और चेस्ट में भी स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग टू इंक्रीज आवर बेंच स्ट्रेंथ। तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अप करने के लिए हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं आज। और जैसा कि पीक विंटर्स में मैं करता हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए कोरोना को आए, एंड आई थिंक द लास्ट टाइम वाज 2018 व्हेन आई डिड अ गुड बेंच विच वाज क्लोज टू 185 किलोज। सो 185 की बेंच मैंने तब मारी थी और 2 साल से मैं लगा हुआ हूँ किसी तरह उसको सरपास करने के लिए, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया बिकॉज हमारी ट्रेनिंग में हमेशा कोई ना कोई बीच में खलल आ जाता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक, sometimes due to an injury, sometimes due to corona, sometimes because the gyms are shut। So इस टाइम भी ट्रेनिंग मेरी यही चल रही थी कि I was looking to up my strength so that by end of winter, by like the last week of Jan, I can actually again go to my bench and try and up my bench which I did for 185। तो मेरी कोशिश रहती कि मैं 190 195 तक अपनी बेंच लेके जाऊँ। तो उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। हमारी अगर आपने देखा होगा नई मशीन्स आई हैं, तो उनमें से एक मशीन इज़ फॉर चेस्ट स्पेसिफिकली, चेस्ट एंड शोल्डर्स। तो लास्ट वीक बिफोर द जिम शट डाउन आई लिफ्टेड 200 किलोज ऑन दैट। तो स्ट्रेंथ ठीक ठाक अप हो चुकी है, हो रही थी, बट फिर से ये ब्रेक आ गया है। सो आई डोंट नो कि क्या होगा आगे, एंड बट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद आवर ट्रेनिंग। So if you have been watching the previous vlogs, what we are doing is that 1 week we focus on incline and decline, मतलब अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट पे हम फोकस करते हैं, और जो उसका अगला वीक होता है उस पर हम सोली फ्लैट चेस्ट पे, अपनी फ्लैट बेंच पे और मिडिल चेस्ट पे फोकस करते हैं। तो अभी हमारा वो वाला वीक है वेयर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर मिडिल चेस्ट एंड आवर बेंच स्ट्रेंथ। तो हमने अभी ये डंबल्स मार के वी हैव ऑलरेडी वार्म्ड अप आवर चेस्ट, हमारा वार्म अप अच्छे से हो गया है। अभी हम बेंच पे जा रहे हैं एंड माय फेवरेट रॉड विच इज़ द थिन रॉड, इससे हम शुरू करेंगे। 20-20 किलो से हम शुरू कर रहे हैं, कोशिश रहेगी हर सेट में हम 10-10 किलो बढ़ाएंगे। और सो लेट मी जस्ट टेक माय फर्स्ट सेट एंड शो यू। 1 2 3 अप। So that was my first set. In every set I'll increase the weight by 10, and as you can see these are solid plates हैं। और इनमें और जो हमारी रेगुलर प्लेट्स होती हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, हमारी जो जिम पे प्लेट्स होती हैं, मेजर फ़र्क ये है इसमें बीच में गैप है, इन प्लेट्स में कहीं गैप नहीं है, पूरा लोहा है इन पे। तो बोथ ऑफ देम वेट 10 किलोज, बट जो वेट डिस्प्लेसमेंट है वेट का, वो दोनों का फ़र्क है। तो ये हमेशा भारी लगती हैं चाहे वेट इनका सेम हो, बट दे ऑलवेज फील हैवियर व्हेन यू आर लिफ्टिंग देम। एंड आई थिंक पीछे मैंने व्लॉग में मेंशन भी किया था कि जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते हैं देयर कम्स अ पॉइंट वेयर वी फील कि हम इजी 10 इजी 12 रेप निकाल देंगे, बट जब हम उठाते हैं तो 8 पे ही फेलियर हो जाता है। सो दैट इज़ द खासियत, इनकी खासियत है इस प्लेट्स की, इस रॉड की, कि ये वेट आपके ऊपर आता है, जो हमें बहुत पसंद है। सो या सो हम आ गए अपने सेकेंड लास्ट सेट पे।
और इस रॉड पे जितना वेट बढ़ सकता है वो हमने बढ़ा लिया, इससे ज़्यादा वेट बढ़ेगा नहीं। तो हम इसी वेट पे इसके बाद एक सेट और मारेंगे। और जो मेन डिफरेंस होता है व्हेन वी आर एक्चुअली हिटिंग आवर पीआर, मतलब जिस टाइम पे मैं मैक्सिमम लिफ्ट कर रहा था अपने बेंच प्रेस में, उस टाइम का और इस टाइम का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दिस इज़ लाइक द बिल्डअप टू दैट स्ट्रेंथ, कि अभी हम वो स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं विच विल हेल्प अस लिफ्ट दैट वेट व्हेन एवर वी डिसाइड टू लिफ्ट दैट वेट। तो जब आप उस फेज़ में होते हो, उस जोन में होते हो, जब आप वो वेट लिफ्ट कर रहे होते हो, उस टाइम पे आप हर सेट में बहुत ज़्यादा रेप नहीं मारते। यू डोंट डू लाइक 10, 12 और 15 रेप्स व्हेन यू आर इन दैट फेज़। आप 4, 5, 2, 3 इस रेप रेंज में वेट मारते हो। बट अभी क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमसे हर वेट में जितने रेप निकल पा रहे हैं हम उतने मार रहे हैं। तो वी डोंट हैव अ सेट नंबर इन आवर माइंड व्हेन वी लाई डाउन टू लिफ्ट दिस वेट कि हमने 2 ही मारने हैं या 1 ही मारना है। अगर 5 निकल रहे हैं तो 5, 6 निकल रहे हैं तो 6, बेसिकली जब तक मसल आपका वेट उठा रहा है तब तक आप वेट मार रहे हो। सो दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द मसल विच विल देन लेटर ऑन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पहले वो ब्रेक डाउन करेगा, फिर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। सो दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग दिस। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग 1 rep और 2 reps, इफ़ आई डू 1 or 2 reps ऑफ दिस, मैं और काफ़ी सारा वेट इस पर मार लूँगा। बट मैं वो नहीं कर रहा, मेरे से शायद 3, 4, 5 जितने भी निकलेंगे उतने मारूंगा मैं। उसके बाद फिर मैं एक सेट और लूँगा। तो हम ज़्यादा रेप्स भी मार रहे हैं, ज़्यादा सेट्स भी मार रहे हैं और हम वेट भी ज़्यादा मार रहे हैं। तो तीनों चीज़ें हम ज़्यादा मार रहे हैं। जब आप उस फेज़ में होते हो व्हेन यू आर लिफ्टिंग एक्सट्रीमली हैवी, तब आप अपनी जो रेप रेंज होती है वो कम कर लेते हो। आप सोच के मारते हो कि मैंने अगला जो वेट मारना है इसके सिर्फ मैंने 3 रेप मारने हैं। उसके बाद जो मैं अपना हेवीएस्ट वेट मारूंगा उसके मैं सिर्फ 1 रेप मारूंगा, विच इज़ कॉल्ड योर 1 rep मैक्स। So this is not what we are doing right now. Right now we are trying to lift as much weight as we can with as many reps, as many times. So that is how you build your strength. So this is still the build up to that phase where we will be lifting our heaviest. So yeah. 1, 2, 3, up. सो आपने देखा होगा मैंने अपने एल्बो सपोर्ट भी पहन ली है, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू फक अप माय जॉइंट्स। और एट माय एज, एट माय स्टेज, यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स। सो स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है दूसरे तीसरी एक्सरसाइज तक। और गर्म बॉडी पे आप जब भी हैवी वेट उठाते हो, अगर आपको कोई भी माइनर इंजरी हुई है या होने वाली है, तो आपकी बॉडी आपको नहीं बताएगी उस टाइम, बिकॉज इट्स स्टिल वार्म। बट लेटर ऑन, मे बी after a day or two, after 72 hours, that is when you will feel कि हाँ यार कहीं stretch आया है या कुछ खिंचा है। तो it's too late by then. And since we are in Delhi and winters are short and limited, and I can't really afford to miss any of this time. और मेरे साथ हो चुका है ये एक बारी कि मैंने पूरी winters ख़राब की थी अपनी, when I was really looking forward to lifting really heavy, but because I had a shoulder injury, I had to just like lie low, take it slow for the entire winter. And I did not enjoy that. So I really take care. I keep myself warm. I wear extra clothing. I wear my elbow supports, whatever is needed. I do that. I'm wearing my belt. तो देखने में अच्छा ना लगे जो भी है, that doesn't really matter to me. So yeah. ठीक है, खुद है, खुद है, खुद है, चल बहुत लाइट है, चल पुश पुश। सो आप जब भी कोई हेवी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे वो बेंच की हो, चाहे आप हेवी स्क्वाट मार रहे हो, हेवी बारबेल प्रेस मार रहे हो, हेवी डेडलिफ्ट मार रहे हो, डेडलिफ्ट नॉट सो मच बिकॉज उसमें पीछे आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, बट एनी एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स समवन टू बी स्टैंडिंग बिहाइंड यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पीछे कौन खड़ा है। यू नो, वेदर इट्स योर फ्रेंड, इट्स योर कोच, इट्स योर मेंटर, हुएवर इट इज़, दैट पर्सन कैन नॉट बी समवन जो आपको ज़बरदस्ती पंप कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती ईगो लिफ्टिंग करवा रहा है,
और चाहे आप गलत फॉर्म मार रहे हो, चाहे आप ऐसा वेट मार रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट वो शाबाश शाबाश बोल के या जैसे भी वो आपको मोटिवेट करके आपसे वो वेट लगवा रहा है, चाहे उसको खुद इतना बेंड होकर आपका वो वेट खींचना पड़ रहा है, जो कि बहुत ऑफन मैं देखता हूँ। देयर आर सो मेनी वीडियोज़ आउट देयर, काफ़ी मीम्स हैं और काफ़ी एक्चुअल वीडियोज़ हैं विच आर नॉट फनी, इन विच द कोचेज और द जिम पार्टनर्स आर एक्चुअली बेंडिंग ओवर एंड डूइंग अ डेड लिफ्ट, और नीचे जो बेंच मार रहा है उसको लग रहा है कि ये मैं पुश कर रहा हूँ। तो आपकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब इट्स मतलब इस टाइम पे तो आप आंखों से भी नहीं इशारा कर पाते जब आप इतना हेवी वेट लेके नीचे लेटे होते हो। तो जो ऊपर खड़ा है ही शुड एग्जैक्टली नो कि व्हेन एम आई सपोज टू कम इन, मेरी ज़रूरत है, या जो नीचे मार रहा है वो खुद मार रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारा, मैं जिसका ट्रेन करता हूँ, एक वो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि 90% और एटलीस्ट 85% हैज़ टू बी मी, 10% और 50% 15% उसका सपोर्ट मैं ले सकता हूँ जब मैं अपना हेवीएस्ट सेट मार रहा हूँ। बट इट कैन नॉट बी लाइक अ 60-40 थिंग और अ 70-30 थिंग, इवन 70-30 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, क्योंकि आई डोंट फील गुड अगर मैं हर बारी जब भी हेवी वेट मारता हूँ तो मैं उठते ही मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितना सपोर्ट था। सो दैट इज़ हाउ आई ऑपरेट एंड दैट इज़ हाउ यू शुड ऑपरेट व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। अगर आप वेट बढ़ाए जा रहे हो और सपोर्ट लिए जा रहे हो तो वो स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है। जब भी आप कहीं ऐसी पोजीशन में होगे कि कोई आपको शायद बोलेगा कि यार अच्छा आप मार के दिखाओ, आपने बोला मैं 150 की बेंच मारता हूँ या मैं 150 की स्क्वाट मारता हूँ, आप मार के दिखाओ, तो आप एक्सपोज हो जाओगे वहाँ पे। एंड इवन इफ नॉट दैट, मतलब इट्स नॉट अबाउट बीइंग एक्सपोज, बट यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड बाय योरसेल्फ इफ यू आर नॉट लिफ्टिंग दैट वेट. So, and there are so many people, matlab, I don't even have to say this, people who must be watching this would be knowing certain people in their gym or around them who fall into that category कि वो बहुत ज़्यादा वेट दिखाते हैं, वो मारते हैं, पर वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। कोई खड़ा होता है तो वो वेट मार लेते हैं, या वो ज़बरदस्ती में अपने आप को आड़ा तिरछा करके अपनी बॉडी पोजीशन को फकअप करके दे लिफ्ट दैट वेट, एंड मे बी लेटर ऑन व्हेन दे गो होम दे आर सिटिंग विद द आइस पैक ऑन देयर बैक और समवेयर एल्स ऑन देयर बॉडी. So don't be that person, no one likes that person, and sooner or later you will be exposed. आप जितना भी वेट मार रहे हो, whether you are strength training or you are trying to improve your physique, whatever kind of training you're doing, make sure that it is almost 90% you, 10% your spotter, and your spotter has to be someone who's an actual friend. It cannot be someone who just pumps you up for no reason कि हाँ कर ले यार, तू मार रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा. So take care of that. Whenever you do your heavy lifting session next, take care of that. So हमारी जो पतली रॉड पे हम बेंच प्रेस कर रहे थे वो ख़त्म हो गई है, and we did 5 to 6 sets of that. Went as heavy as we could, did as many reps as we could. अब हमने अपनी रॉड चेंज कर ली और ओलंपिक रॉड पे आ गए हैं हम, जो हमारी 20 किलो की रॉड है, और अब हम 4-5 सेट इस पे मारेंगे. बहुत ज़्यादा हेवी से शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ वी लाइक टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप, कि हम पहला जो अपना सेट मारते हैं बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता, मॉडरेट वेट का होता है, थोड़ा लाइट होता है, फिर उसके बाद सीधा 10-10, 15-15 करके हम बढ़ाते हैं. सो वील स्टार्ट विथ 15 एंड देन मे बी इंक्रीज द वेट बाय 10 एंड do 3 to 4, maybe 4, maybe 5 sets of this. So yeah. See, when you're trying to break the muscle down, there are 3 ways of doing it. One is by breaking it down with lot of reps. कि आप कम वेट पे बहुत सारे reps मारो तो आपका मसल ब्रेक डाउन होता है. सेकेंड वे इज़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट एक्सट्रीमली हैवी, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी मारते हो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा रेप्स पे नहीं मार पाते, तो आप हैवी मार के अपने मसल को ब्रेक डाउन करते हो. और तीसरा जो तरीका है वो हम आज कर रहे हैं कि हम रेप्स, वेट, सेट्स तीनों अच्छा मार रहे हैं और मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं. इससे क्या होगा, मसल थोड़ा सा जल्दी हमारा ब्रेक डाउन होगा, हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा. तो बेसिकली व्हेन यू आर लिफ्टिंग रियली हैवी, व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो सेट के बीच का रेस्ट पीरियड होता है वो थोड़ा आप ज़्यादा लेते हो. तो हम भी जब कभी हैवी लिफ्टिंग करते हैं काफ़ी, तो 1.5 मिनट का 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं. और जब आप रेप्स मार रहे होते हो बहुत सारे, तो रेस्ट पीरियड आप थोड़ा कम लेते हो, बिकॉज यू आर नॉट लिफ्टिंग वेरी हैवी. तो आप जल्दी जल्दी विद इन 1 मिनट यू कैन टेक योर नेक्स्ट सेट. बट अभी हम जो थर्ड वे कर रहे हैं, जिसमें हम वेट भी मार रहे हैं, रेप्स भी जितने लग रहे हैं हमसे उतने मार रहे हैं, सेट भी मार रहे हैं, बट हमने क्या किया है, कॉन्शियसली हमने अपना रेस्ट पीरियड थोड़ा सा कम कर लिया है. सो इट विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द मसल टू रिकवर क्विकली. तो वो और जल्दी टूटेगा क्योंकि उसको रेस्ट पीरियड बीच में मिल नहीं रहा. हम फटाफट अपने सेट्स और रेप्स ले रहे हैं so that we can quickly break down the muscle. So that's another way of breaking down the muscle. So every time we work out, we already have that plan set in our mind. मैं सोच के बैठता हूँ कि आज मैंने मसल को ऐसे तोड़ना है.
और हर बारी वो तरीका अलग होता है. माई नो टू वर्कआउट्स आर द सेम एवरी वीक व्हेन आई वर्कआउट, बिकॉज मैं एक हफ्ते में एक ही बार मसल अपना हिट करता हूँ. जैसे अगर आज चेस्ट मार रहा हूँ तो अब नेक्स्ट वीक मारूंगा. तो मेरे पास वैसे तो पूरा हफ्ता होता है टू थिंक कि मेरे अगले हफ्ते का गेम प्लान क्या होने वाला है, बट मैं पूरा हफ्ता नहीं लेता. आज मार के बाय टुनाइट आई वुड नो दैट नेक्स्ट वीक मैंने चेस्ट में क्या करना है, कैसे अपनी चेस्ट हिट करनी है, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है. सो दैट इज़ हाउ आई सॉर्ट ऑफ टेक इट थ्रू. इट्स नॉट रैंडम कि अच्छा आज मन करे इंक्लाइन मार लें, आज मन कर रहा है डिक्लाइन मार लें, आज मन कर रहा है सिर्फ बटरफ्लाई मारें. तो इतना रैंडम वर्कआउट कभी नहीं मैं करता. सो या तो हमारे इस पे अब 4 सेट हो गए हैं और वेट हमने हर सेट में बढ़ाया है. थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा अभी, और अब फील हो रहा है थोड़ा मसल फटीग मेरे को, बट अच्छा भी लग रहा है. थोड़ा थोड़ा जो स्वीट पेन होता है वो आना शुरू हो गया है, विच इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर दैट मसल का ब्रेक डाउन इज़ नॉट ऑलमोस्ट डन, बट ऑलमोस्ट 60-70% मसल मेरा ब्रेक डाउन हो चुका है. सो आई स्टिल कीप इंक्रीजिंग द वेट एंड मे बी डू 2 more sets of this. बढ़िया, बहुत बढ़िया. So that was my last set of this exercise. और ये हमारा एक गेस्ट अपीयरेंस देने आया हुआ है कोई आज, जो बहुत टाइम से आना चाह रहा था, बट इसको हमने अभी थोड़ा अंदर रखा हुआ था बिकॉज वी आर लिफ्टिंग हेवी. बट आई गेस दिस वॉज आवर लास्ट हेवी सेट फॉर टुडे. अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे. सो आई विल डू फ्लैट डंबल प्रेस आफ्टर दिस. और क्योंकि हमने लास्ट टाइम इंक्लाइन और डिक्लाइन ज़्यादा की थी, तो ज़्यादा इंक्लाइन डिक्लाइन नहीं मारूंगा मैं, बट शायद फिर भी मैं डिक्लाइन पे डंबल मारूंगा, बिकॉज लास्ट टाइम आई डिड बारबल ऑन डिक्लाइन, बोथ फ्लैट फैट वन एज वेल एज द थिन वन. तो अभी फ्लैट डंबल प्रेस करेंगे, मे बी डिक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे और पुल ओवर करेंगे. और अब अगर ये बीच में आएगा तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर डन विद आवर हेवी लिफ्टिंग. बट मैं अभी आपको पीछे जो पॉइंट मेक कर रहा था दैट व्हेन यू आर लिफ्टिंग हेवी यू कैन नॉट जस्ट लाइक कीप डूइंग इट फॉर 2 hours. तो हमने सोच के आज रखा था कि हम 45 मिनट्स टू 15 मिनट्स में जो अपनी हेवी लिफ्टिंग है, जिस पे हमने वेट भी मारना है, रेप्स भी मारने हैं, सेट्स भी मारने हैं, वो फिनिश कर देंगे. और उसके बाद वील कम डाउन टू आवर स्मॉलर एक्सरसाइजेज, लाइटर वेट्स. तो अब हम लाइट वेट पे जो बचा कुछ हमारा मसल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो वील नॉट बी लिफ्टिंग टू हैवी इन द डंबल्स दैट वी डू और इवन इन पुल ओवर, बट वील ट्राई एंड गो फॉर 12, 15, 18 रेप्स. और रेप्स मार के तो एक ही वर्कआउट में आप देख सकते हो दैट वी आर डूइंग मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग. हम हेवी भी कर रहे हैं, हम लाइट भी कर रहे हैं. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल बाय वॉट एवर वे पॉसिबल. जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, सो दैट आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 20 days, व्हेन वी वांट टू लिफ्ट द वेट वी हैव इन आवर माइंड, कि अगर हमने 150 की, 160 की, 180 जितनी की बेंच हमने सोची हुई हमने मारनी है, तो हमारा मसल तैयार हो उस लोड को लेने के लिए. तो वो तैयारी चल रही है अभी. सो आई एम स्टार्टिंग विद माई फ्लैट डंबल प्रेस. और 15 से मैं शुरू कर रहा हूँ. एक सेट 15 पे, एक 17 पे, एक 20 पे, एक 22 पे. 22 से ऊपर वेट नहीं मारूंगा. वी हैव 25 ऑल्सो. 30 का डंबल मैं घर लाया नहीं हूँ, बट लाइक आई सेड द आइडिया इज़ टू ब्रेक डाउन द मसल विद रेप्स. नाउ हमने वेट से जितना तोड़ना था उसको तोड़ लिया है, अब हम रेप्स मार के ब्रेक डाउन करेंगे मसल का. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो एज हेवी एज वी कैन. मसल तो पूरा खुल चुका है. अगर वेट होता है यहाँ पे और मैं शुरू करता 25 से, तो मे बी आई वुड हैव डन 2 sets of 25 and 2 sets of 30. But that is not the point. The point is to break it down with lesser weight and more reps. So that's what we are going to do. So let me start. So I'll go for 15 to 18 reps in this.
तो इसके अभी मैं और 3 से 4 सेट करूँगा और हो सकता है किसी एक वेट पे मैं अपना सेट रिपीट भी करूँ. सो मे बी 2 sets of 20, one set of 22. I'll see when I come to that. So yeah. सेट्स के बीच में अपने मसल ब्रेकडाउन के लिए वो है पुशअप्स. थोड़ा हमने इंक्लाइन किया हुआ है वेट्स लगा के और दिस इज़ हैपनिंग इन बिटवीन सेट्स. तो अभी मैं फ्लैट डंबल का सेट लेके आया हूँ और साथ में पुशअप चलेंगे. एंड नाउ ही इज़ डूइंग दिस. ये करते ही देन ही गो एंड डू अ सेट ऑन द फ्लैट डंबल. सो दिस इज़ अनदर गुड वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन योर मसल. जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, आपको कम टाइम में अपने मसल को तोड़ना है, सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. यू कंबाइन 2 exercises. One can be a weight exercise, one can be a body weight exercise, one can be a weight exercise, one can be a machine exercise. तो हम कई बार जब जिम में होते हैं तो हम ये भी करते हैं कि हम डंबल मारते हैं, साथ में हम बटरफ्लाई का सेट लगाते हैं, या हम डंबल मारते हैं साथ में हम केबल क्रॉसओवर का सेट लगाते हैं. सो दैट्स हाउ वी डू इट इन द जिम. सिंस अभी जिम अवेलेबल नहीं है, घर है, फ्री वेट्स हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं, तो हम ऐसे अपना मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं. सो दिस इज़ अनदर गुड वे विच यू कैन ऐड टू योर वर्कआउट when you're trying to increase your strength, when you're trying to break down your muscle by doing everything possible like we are today. So हमारा फ्लैट डंबल प्रेस और जो हम पुशअप मारे थे उसका सुपर सेट हो गया है और अब हम आ गए हैं डिक्लाइन डंबल पे. और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट टाइम आई डिड लॉट ऑफ डिक्लाइन प्रेसिंग ऑन द बारबल, थिन रॉड एज वेल एज द ओलंपिक वन. तो मैं इस बारी रॉड्स नहीं यूज़ करूँगा, आई जस्ट डू डंबल प्रेस. और इसमें भी मैंने अभी 17.5 का वेट लिया हुआ है. इसमें भी मैं हर सेट में अब अपना वेट नहीं बढ़ाऊंगा. सो आई डू 2 sets with 17.5 एंड 2 sets with 22 एंड दैट्स इट. सो ये भी एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं कई बारी कि हम हर सेट में वेट ना बढ़ा के 2 सेट एक ही वेट से मारते हैं और उसके बाद के जो 3 सेट होते हैं या 2 सेट होते हैं वो हम एक वेट से मारते हैं. सो व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड and you feel कि यार हर सेट में वेट मुझसे नहीं बढ़ेगा, so this is something that you can do 2 sets with one weight and the next 2 sets with another weight. as in like जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि 2 सेट 17 से और 2 सेट 22 से, rather than doing 15, 17, 20 and 22. so let me just take this set. तो ये बेंच हमारा नहीं था. हम अभी 2-3 दिन पहले जब लॉकडाउन लगा है तब इसको लेके गए. इससे पहले जिम पे था. सो लास्ट वीक हम इसी बेंच पे अपना डिक्लाइन कर रहे थे. टाइम हैज़ चेंज, सिचुएशन हैज़ चेंज. ये घर आ गया बेंच, अब घर पे यूज़ होगा. सो या So we are on to our last exercise for the day, which is dumbbell pullover, and this is again a great finisher. जब भी हम अपना चेस्ट वर्कआउट ख़त्म करते हैं, चाहे जिम पे हो चाहे घर पे हो, हम मोस्टली पुलोवर से ख़त्म करते हैं. जिम पे आई शो यू द वेरिएशन इन वन ऑफ माय प्रीवियस व्लॉग्स जो हम केबल पे पुलोवर मारते हैं. बट अभी सिंस जिम्स आर नॉट अवेलेबल, बट एनी वे इवन इन जिम्स आर अवेलेबल, ये हमारी ज़्यादा चॉइस्ड वे ऑफ डूइंग पुलोवर है. तो 5-6 sets of this and your chest is totally done. And anyone who wants to uplift their chest, strengthen it, basically do anything with the chest, this is a complete exercise. आप हफ्ते में 2 बार ये मार लो और आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट विल डेफिनेटली यू सी अ ग्रेट चेंज इन इट. तो अगर आपको दिक्कत आ रही है, बहुत टाइम से आप चेस्ट में अपनी कोई फर्क नहीं देख पा रहे हो, पुल ओवर डालो आप अपने वर्कआउट में. वंस ऑन योर चेस्ट डे, वंस ऑन योर बैक डे. हफ्ते में 2 बार आप पुल ओवर करो एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर chest development for sure. So I'll take my set and then that's it. It's been over 1.5 hours से ज़्यादा हो गया हमें वर्कआउट करते हुए. So I think that's good enough time when you're trying to up your strength. We don't want to work out more than this. This is sufficient time. So we'll do this and call it a day. So we are done with today's workout and I hope you enjoyed this progressive overload chest bench strength increasing workout that we did today.
एंड आई हैव शोन यू व्हाटएवर वी हैव डन, कितने सेट्स कितने रेप्स हमने मारे हैं. और अगर आपको भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इफ़ यू आर ऑल्सो वर्किंग आउट एट होम और आपने भी कुछ जुगाड़ करके अपने घर पे सेटअप बनाया हुआ है और आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है ड्यूरिंग दिस टाइम विच इज़ लाइक द पीक विंटर्स, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. एंड इफ नॉट यू कैन कम हियर एंड वर्क आउट विद मी, दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन. एंड इन द मीन टाइम कीप वॉचिंग द वीलॉग्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद फ्रेंड्स. अभी बहुत फ्री टाइम है सबके पास, ज़्यादातर लोग कुछ कर नहीं रहे घर पे बैठ के, तो आप प्लीज़ वीडियोस देखो, उन्हें लाइक करो, उन्हें आगे शेयर करो, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़े मेरे लाइक्स बढ़ाओ. आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट फॉर दैट पर्पस बट इन जनरल. सो कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक विद मोर एंड वी विल कंटिन्यू द ट्रेनिंग फ्रॉम आवर बैकयार्ड. So that's it for today. Thanks for watching.